हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो पिछली वीडियोस में हमने पढ़ी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश और मिडिवल हिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिखों से। सिखों का हिमाचल प्रदेश में इन्वॉल्वमेंट। सिखों के 10 गुरु थे, लेकिन जिनका हिमाचल में इन्वॉल्वमेंट है हम उनको ही पढ़ेंगे हिमाचल के मॉडर्न हिस्ट्री में। सबसे पहले जो गुरु थे वो थे गुरु नानक देव जी। ये सिखों के सबसे पहले गुरु थे और इन्होंने ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कहलूर, सिरमौर, मंडी और सुकेत की यात्रा की थी। और उनकी यात्रा की याद में सुबाथू के निकट जौहसर में एक गुरुद्वारा बना हुआ है। फिर थे गुरु अर्जुन देव जी। ये सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने अमृतसर में हर मंदिर साहिब के निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों से धन प्राप्त किया था। इसके बाद आते हैं गुरु हरगोविंद जी। गुरु हरगोविंद सिखों के 6ठे गुरु थे और कहलूर के राजा, कहलूर पहले बिलासपुर को बोला जाता था, उसके राजा ने उनको 1634 में एक जमीन का भाग दिया था, जिसपे उन्होंने कीरतपुर शहर बसाया था और वहां पर अपनी गद्दी स्थापित की थी। फिर नेक्स्ट जो गुरु थे वो थे तेग बहादुर जी। ये सिखों के 9वें गुरु थे और इनको भी कहलूर की रानी ने 3 गांव दिए थे, जिसपे इन्होंने आनंदपुर साहिब नाम से एक गांव बसाया था। फिर लास्ट जो गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। ये सिखों के 10वें गुरु थे और इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था और इनके जो पिता थे वो थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी, जिनको औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह को सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश ने नाहन बुलाया था और वहां पर उनको एक किला बनाने के लिए जमीन दी थी। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 1683 से 1688 तक पाउंटा में रहे और उन्होंने वहां पर दशम ग्रंथ की रचना की थी और वहां पर एक गुरुद्वारा बनाया था जिसको बोला जाता है गुरुद्वारा पाउंटा साहिब। गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद ने मिलकर मुगलों को हराया था नादौन के युद्ध में। फिर उसके बाद जो है राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच सफ़ेद हाथी को लेकर मनमुटाव हो गया, जिसके कारण 1686 में राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच भगानी का युद्ध हुआ, जिसमें हिंडूर के राजा हरिचंद ने कहलूर के राजा भीमचंद की सहायता की थी गुरुजी के खिलाफ। और इस युद्ध में गुरुजी के तीर से हिंडूर का राजा हरिचंद मारा गया। मंडी के राजा सिद्धसेन के बुलावे पर गुरु गोविंद सिंह ने मंडी और कुल्लू की यात्रा की थी और 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने 80,000 सैनिकों के साथ आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके बाद गुरुजी की शक्तियों को देखकर 1703 में पहाड़ी राजाओं और मुगलों ने मिलकर आनंदपुर साहिब को घेर लिया और गुरुजी जो है 1704 में आनंदपुर साहिब छोड़कर नांदेड़ चले गए। नांदेड़ कहाँ है? महाराष्ट्र में। और उनको वहाँ पर बंदा बहादुर का साथ मिला, जिसे उन्होंने सिख पंथ का नेतृत्व करने और मुगलों से बदला लेने के लिए उत्तर भारत भेजा था। और गुरुजी की 1708 में नांदेड़ में ही मृत्यु हो गई। इसके बाद बंदा बहादुर, जिसको गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों का नेतृत्व करने के लिए उत्तर भारत भेजा था, उसकी मृत्यु के बाद सिख जो है वो 12 मिसलों में बंट गया था। इसके बाद 12 मिसलों के जो सरदार थे उनमें जस्सा सिंह रामगढ़िया पहला सिख सरदार था, जिसने 1770 में पहाड़ी रियासतों कांगड़ा, नूरपुर और चंबा के राजाओं को अपना करदाता बनाया। कांगड़ा की पहाड़ियों पर आक्रमण करने वाला पहला जो सिख था वो था जस्सा सिंह रामगढ़िया, जिसको राजा घमंड चंद ने हराया था। और घमंड चंद की मृत्यु के बाद संसार चंद ने 1782 में जय सिंह कन्हैया की सहायता से
मुगलों से कांगड़ा किला छीन लिया और जयसिंह कन्हैया ने 1783 में कांगड़ा किला अपने कब्जे में ले लिया और संसार चंद को देने से मना कर दिया। लेकिन बाद में 1786 में जयसिंह कन्हैया ने कांगड़ा किला जो है वो संसार चंद को सौंप दिया। संसार चंद जो था वो कांगड़ा का सबसे शक्तिशाली राजा था। 1775 तक उसने कांगड़ा पर राज किया। उसके बाद जो है उसने नेटी शाहपुर में चंबा के राजा राज सिंह को हराया था, जिसे रेहलू का क्षेत्र भी बोला जाता है, रेहलू का युद्ध भी कहा जाता है। और 1786 से 1805 तक का काल जो है वो संसार चंद के लिए एक गोल्डन काल था। उसने 1787 में कांगड़ा के किले पर कब्जा किया। फिर संसार चंद ने 1794 में कहलूर बिलासपुर पर आक्रमण किया और ये जो आक्रमण था उसके पतन का कारण बना। कहलूर के राजा ने पहाड़ी शासकों के संघ के माध्यम से जो है गोरखा अमर सिंह थापा को संसार चंद को हराने के लिए आमंत्रित किया था। महानचंद के बुलाने पर अमर सिंह थापा ने 1806 में महल मोरिया में संसार चंद को हराया और संसार चंद ने भागकर जो है कांगड़ा के किले में शरण ली थी। फिर संसार चंद ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। फिर संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच ज्वालामुखी मंदिर में 1809 में ज्वालामुखी की संधि हुई, जिसके अनुसार गोरखों को हराने के बदले में संसार चंद महाराजा रणजीत सिंह को कांगड़ा किला और 66 गांव देगा। महाराजा रणजीत सिंह ने अमर सिंह थापा को हरा दिया और संसार चंद ने कांगड़ा किला और 66 गांव रणजीत सिंह को दे दिए। फिर रणजीत सिंह ने देसा सिंह मजीठिया को कांगड़ा किले का पहला सिख किलेदार बनाया। 1823 में संसार चंद की मृत्यु हो गई, जिसके बाद 1 लाख नजराना रणजीत सिंह को देकर अनिरुद्ध चंद को गद्दी पर बिठाया गया। अनिरुद्ध चंद जो था वो संसार चंद का पुत्र था। 1827 में रणजीत सिंह ने अपने दीवान ध्यान सिंह के बेटे के लिए अनिरुद्ध चंद की बहन का हाथ मांगा था, लेकिन अनिरुद्ध चंद जो था वो ध्यान सिंह के बेटे से अपनी बहन का विवाह नहीं कराना चाहता था और वो टाल मटोल करने लगा। लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह खुद अनिरुद्ध चंद से मिलने के लिए आने लगा तो अनिरुद्ध चंद अपनी माँ और बहनों के साथ भागकर हरिद्वार में रहने लगा और वहाँ पर उसने अपनी बहनों का विवाह टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह के साथ कर दिया। रणजीत सिंह ने 1813 में हरिपुर और बाद में नूरपुर और जसवा को अपने अधिकार में ले लिया था। 1818 में दत्तारपुर, 1825 में कूटलहर को हराया और सिब्बा पर भी 1809 में उसने कब्जा कर लिया था। लेकिन ध्यान सिंह के कहने पर रणजीत सिंह ने सिब्बा राज्य गोविंद चंद को लौटा दिया, क्योंकि उसने ध्यान सिंह के पुत्रों से सिब्बा की जो राजकुमारियां थी उनका विवाह कराया था। मंडी रियासत 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए सालाना कर रणजीत सिंह को देती थी और कुल्लू रियासत भी 50,000 रुपये वार्षिक कर रणजीत सिंह को देती थी। सिरमौर पर भी सिखों ने कब्जा कर लिया था। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और सिख सेना के जनरल वेंचुरा के नेतृत्व में 1840 में सेना कुल्लू और मंडी की ओर चली गई। कुल्लू के राजा ने समर्पण कर दिया। मंडी का राजा बलवीर सेन, जो एक रखैल का पुत्र था, उसको कैद करके अमृतसर भेज दिया। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1845 और 46 में सिखों और अंग्रेजों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ और उस टाइम लॉर्ड हार्डिंग प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे। युद्ध के कारण थे महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के दौर में तनाव और रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख सेना का शक्तिशाली हो जाना और सिख सेना का सतलुज को पार करके अंग्रेजी सेना में घुसपैठ करना। 13 दिसंबर 1845 को अंग्रेजों और सिखों के बीच पहला युद्ध लड़ा गया, जो 3 महीने के बाद समाप्त हुआ था। फिर
सबराओं का युद्ध हुआ 10 फरवरी 1846 को। ये सिखों और अंग्रेजों के बीच अंतिम और निर्णायक युद्ध था। सिखों की ओर से श्याम सिंह अटारीवाला की मृत्यु के बाद ये युद्ध समाप्त हो गया था और ब्रिटिश सेना ने सतलुज नदी पार करके 20 फरवरी 1846 को लाहौर पर अधिकार कर लिया। पहले सिख युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई, जिसके कारण सतलुज नदी के दक्षिण के सारे क्षेत्रों पर सिखों का अधिकार समाप्त हो गया। व्यास और सतलुज के बीच के सभी प्रदेश अंग्रेजों के कब्जे में आ गए और सिखों को युद्ध में हुई हानि या फिर नुकसान के रूप में 1.5 करोड़ रुपए देने पड़े। लेकिन सिख जो थे वो अपनी हार का बदला लेना चाहते थे और दूसरी तरफ लॉर्ड डलहौजी भी सिख राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, जिसके कारण पहले जो युद्ध हुआ सिख और अंग्रेजों के बीच, उसके 2 वर्ष बाद ही दूसरा अंग्रेजों और सिखों का युद्ध हो गया, जिसमें कि सिख साम्राज्य को 29 मार्च 1949 को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी युद्ध के साथ हिमाचल में सिखों का अंत हो गया और अंग्रेजों का बोलबाला बढ़ गया। हिमाचल के इतिहास में गोरखों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। गोरखों का जो सेनापति था अमर सिंह थापा, उसने 1804 तक कुमायूं, गढ़वाल, सिरमौर और शिमला की 30 हिल्स रियासतों पर कब्जा कर लिया था। कहलूर के राजा महानचंद ने अमर सिंह थापा को संसारचंद और हिंडूर के राजा रामशरण सिंह के विरुद्ध अपनी मदद के लिए बुलाया था और सिरमौर के राजा करम प्रकाश ने भी हिंडूर और अपने भाई कंवर रतन सिंह के खिलाफ अमर सिंह थापा को मदद के लिए बुलाया था। अमर सिंह थापा ने रतन सिंह को मार दिया और अमर सिंह थापा ने 1806 में महल मोरिया में संसारचंद को हराया और कांगड़ा किले में छिपने पर मजबूर कर दिया था। फिर अमर सिंह थापा ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को संसारचंद की कैद से 12 वर्ष बाद नादौन जेल से मुक्त करवाया था। मई 1811 में अमर सिंह थापा ने बुशहर को हराकर ठियोग, बलसन, कोटगढ़, जुब्बल और रामपुर पर अधिकार कर लिया था। अमर सिंह थापा का जो बेटा था रंजौर सिंह, उसने करम प्रकाश को हराकर सिरमौर रियासत पर कब्जा कर लिया था। गोरखों ने हिंडूर और महाराजा पटियाला के 6 गांवों पर कब्जा कर लिया, जिसका ऑक्टरलोनी ने विरोध किया था। गोरखों के शिमला पहाड़ी रियासतों पर कब्जे से अंग्रेज जो थे वो चिंतित थे, जिसके कारण 1 नवंबर 1814 को अंग्रेजों ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें पहाड़ी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था और अंग्रेजों की 4 टुकड़ियां बनी, गिलेस्पी, मार्टिनडेल, विलियम फ्रेजर और ऑक्टरलोनी। इन्होंने इन टुकड़ियों का नेतृत्व किया था। गोरखों और ब्रिटिश युद्ध का परिणाम ये हुआ कि काली नदी से सतलुज तक का सारा गोरखा प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया और गोरखा प्रभुत्व का शिमला पहाड़ी रियासतों से अंत हो गया और अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार शुरू हो गया, जिसके बाद गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद सुगौली की संधि हुई 1815 में। सुगौली की संधि जो थी वो 28 नवंबर 1815 को हुई, जिसके द्वारा गोरखा ब्रिटिश युद्ध की समाप्ति हुई और गोरखों ने वापस नेपाल जाना स्वीकार कर लिया था और इस संधि के द्वारा दोनों राज्यों की सीमाएं जो है निश्चित हो गई थी। नेपाल के सिक्किम राज्य के समस्त अधिकार वापस ले लिए गए और अंग्रेजों को काली नदी से सतलुज के बीच के गढ़वाल, कुमायूं, शिमला पहाड़ी रियासत और तराई के अधिकांश भाग मिल गए थे और नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा गया। गोरखों ने 1816 में सुगौली की संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया था। अंग्रेज गोरखा युद्ध के बाद गोरखों की अधीनस्थ रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई थी। फिर पहाड़ी राज्यों के प्रति अंग्रेजों ने 1815 के बाद प्रशासनिक नीतियां अपनाई, सनदों द्वारा ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित किया। सनदों द्वारा रियासत के शासक और उनकी संतानों को उनकी अपनी ही रियासत में शासन करने की मान्यता प्रदान की जाती थी। गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद डेविड ऑक्टरलोनी ने प्लासी में 20 पहाड़ी राज्यों की
बैठक बुलाई ताकि गोरखों को प्राप्त क्षेत्रों का बंटवारा किया जा सके, जिसके परिणाम स्वरूप सिरमौर, बिलासपुर, हिंडूर, जुब्बल, बघाट, क्योंथल, बाघल, बुशहर, कुमारसेन, बलसन, थरोच, मांगल, धामी, इन सबकी ठकुराइयों को अलग मानकर संदेह प्रदान की गई। खनेठी और दिलत की ठकुराइयों को बुशहर के अधीन किया गया, जबकि कोटी, घुंड, ठियोग, मधान और रतेश को क्योंथल रियासत को दे दिया गया था। इसके अलावा अंग्रेजों ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसमें कि अंग्रेजों ने देशी शासकों के प्रशासन पर कड़ा नियंत्रण रखा और कंपनी सरकार के अफसर जनसाधारण के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप करते रहते थे। उसके बाद उन्होंने मंडी, सुकेत, बिलासपुर और चंबा रियासतों में सिस सतलुज स्टेट्स सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया और शिमला हिल स्टेट्स को शिमला सुपरिटेंडेंट के अधीन कर दिया। अंग्रेज गोरखा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सुबाठू, कसौली, जतोक, डगशाई, बकलो, डलहौजी, योल में सैनिक छावनियों का निर्माण किया और डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की। 1849 में अंग्रेजों ने कांगड़ा में विद्रोह को दबाने के बाद कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति को एक जिला प्रशासनिक इकाई बनाकर डिप्टी कमिश्नर के अधीन कर दिया था। तो ये था मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1848 ईस्वी के लगभग ब्रिटिशों के खिलाफ कांगड़ा ग्रुप ऑफ स्टेट्स की कौन सी देशी रियासत उपद्रव में खड़ी हुई थी? सिब्बा, जसवां, नूरपुर या फिर गुलेर? सो नूरपुर की देशी रियासत उपद्रव में खड़ी हुई थी ब्रिटिशों के खिलाफ। कोटखाई को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? 1820 में, 1846 में, 1828 में या फिर 1857 में? तो कोटखाई को 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। मंडी, सुकेत, कांगड़ा और स्पीति किस वर्ष अंग्रेजों के अधीन आए? 1809 में, 1846 में, 1858 में या फिर 1830 में? सो मंडी, सुकेत, कांगड़ा और स्पीति 1846 में अंग्रेजों के अधीन आए थे। ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठकुराई कौन सी थी? कुमारसेन, कुठार, थरोच या फिर दारकोटी? तो ब्रिटिश सरकार से सनद प्राप्त करने वाली अंतिम ठकुराई जो थी वो थी थरोच। कांगड़ा पर आक्रमण करने वाला पहला सिख सरदार कौन था? जस्सा सिंह रामगढ़िया, गुरबख्श सिंह, जय सिंह कन्हैया या फिर महाराजा रणजीत सिंह? सो कांगड़ा पर जिसने सबसे पहले आक्रमण किया था वो सिख सरदार था जस्सा सिंह रामगढ़िया। दत्तारपुर रियासत किस वर्ष महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आई? 1709 में, 1799 में, 1779 में या फिर 1809 में? सो दत्तारपुर रियासत महाराजा रणजीत सिंह के अधीन 1809 में आई थी।